बात आज बिहार की होगी, लेकिन बिहार में विशेष करें और इन सब के जरिए जाने कि बिहार में क्या चल रहा है। लेकिन उससे पहले अभी तक की उन 20 खबरों पर नजर डालते हैं जो आज दिन भर की सुर्खियां हैं। बिहार में बजी चुनावी रणभेरी, तारीखों का हुआ ऐलान। 12 अक्टूबर से 5 नवंबर तक 5 चरणों में हुई वोटिंग। 8 नवंबर को होगी वोटों की गिनती। चुनाव तारीख के ऐलान के बाद लालू ने एनडीए को हराने का बड़ा दम। नीतीश ने 5 चरणों में वोटिंग का किया स्वागत। रविशंकर प्रसाद का दावा, बदलाव चाहता है बिहार, लेकिन एनडीए में सीट बंटवारे पर सस्पेंस। ज्यादा सीटों पर अड़े मांझी और पासवान। मोदी सरकार ने केंद्रीय कर्मचारियों को दिया शानदार तोहफा। महंगाई भत्ते में 6% का इजाफा। 113% से बढ़कर 119% हुआ महंगाई भत्ता। पेंशन लेने वाले समेत 1 करोड़ लोगों को होगा फायदा। रायबरेली के 2 दिनों के दौरे पर कांग्रेस अध्यक्षा सोनिया गांधी आज पंचायत भवन में पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की मूर्ति का किया अनावरण। चीन को लेकर मुलायम सिंह यादव ने मोदी पर साधा निशाना। कहा, लगातार मिल रही धमकी और पीएम मिला रहे हैं हाथ। भारत पाकिस्तान के बीच डीजी स्तर की बातचीत कल। आज उमर फारूक बुर्की के नेतृत्व में पाकिस्तान रेंजर्स की 16 सदस्यीय टीम दिल्ली पहुंची। बीएसएफ के डीजी ने किया स्वागत। राकेश मारिया ने महाराष्ट्र डीजी होमगार्ड का संभाला कामकाज। पत्रकारों के सवालों का नहीं दिया जवाब। शीना हत्याकांड में मारिया की जांच पर भी सस्पेंस बरकरार। नेपाल की 2 महिलाओं से रेप के आरोप में सऊदी दूतावास ने बताया गलत, अपने राजनयिक का किया बचाव। गुड़गांव पुलिस ने विदेश मंत्रालय को भेजी रिपोर्ट। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल से मिलने के चक्कर में एक टीचर पर कार्रवाई। सरकार ने थमाई निलंबन की चिट्ठी। आंध्र प्रदेश बनाम तेलंगाना का विवाद स्कूलों तक पहुंचा। आंध्र प्रदेश सरकार पर किताबों से तेलंगाना का जिक्र हटाने का आरोप। यूपी के फर्रुखाबाद में जमीन विवाद के चलते हिस्ट्री शीटर शख्स की दिन दहाड़े गोली मारकर हत्या। वारदात के गुस्साए लोगों ने हमलावरों के घर पर किया पथराव। दिल्ली में दिन दहाड़े 1 करोड़ रुपए की लूट। पुलिस की वर्दी पहनकर वारदात को दिया गया अंजाम। एक कार में गुड़गांव ले जाया जा रहा था पैसा। झारखंड के बोकारो स्टील प्लांट के विस्थापितों ने नियोजन की मांग को लेकर निकाली शव यात्रा। विरोध में विधिवत मुंडन कराकर किया अंतिम संस्कार। गुजरात के नाडियाड में भयंकर सड़क हादसा। बस और ट्रक के बीच टक्कर में 4 लोगों की मौत, 6 घायल। जोधपुर के एक स्कूल में 9वीं क्लास के बच्चों ने पी शराब। नशे में चूर होकर झूमे, टीचर देखकर दंग। मणिपुर में 200 रुपए प्रति लीटर बिक रहा है पेट्रोल। इनर लाइन परमिट को लेकर सड़क से सदन तक मचे घमासान के बीच अब राज्य के लोगों पर काला बाजार और महंगाई की गिर बिजली। भोपाल में कल से शुरू हो रहा है 10वां विश्व हिंदी सम्मेलन। विदेश मंत्री सुषमा स्वराज और मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने लिया तैयारियों का जायजा। दिल्ली यूनिवर्सिटी छात्र संघ चुनाव प्रचार के आखिरी दिन सियासी दलों ने संभाली प्रचार की कमान। शिवाजी कॉलेज में पहुंचे आप के 2 एमएलए। कांग्रेस के पार्षद ने भी किया प्रचार। गोल्ड बॉन्ड स्कीम को केंद्र सरकार ने दी मंजूरी। 1 साल में अधिकतम 500 ग्राम गोल्ड बॉन्ड खरीदने की सीमा तय। ब्याज सरकार देगी। फिल्म निर्माता नीरज पांडे की अगली फिल्म रुस्तम में नजर आएंगे अक्षय कुमार। अगले साल अगस्त में फिल्म होगी रिलीज। और अब बात उस चुनाव की जिसका इंतजार समूचा देश कर रहा है, या देश की सियासत पर, राजनीति पर असर पड़ेगा। दरअसल बिहार चुनाव की तारीखों का ऐलान होते ही बिहार में आचार संहिता लागू हो चली है और दोनों गठबंधनों के नेताओं के जीत के दावे आमने सामने आने लगे। बिहार चुनाव यूं तो कई छत्रप अपनी किस्मत आजमा रहे हैं, लेकिन इस चुनाव को नरेंद्र मोदी बनाम नीतीश कुमार का रंग दिया जा चुका है। बिहार बीजेपी और जेडीयू के लिए प्रतिष्ठा का यह सवाल बन चुका है।
Bihar election will be conducted in 5 phases. हमारा दुश्मन है भाजपा, हमारा लक्ष्य है भाजपा को पराजित करना, हमारा निशाना है भाजपा को नस्तानाबूद करना, खाली पैर यहाँ से लौटा देना। चुनाव का ऐलान हुआ है नीतीश कुमार जी के जाने का और भाजपा की सरकार गठबंधन के साथ आने का, इसलिए कोई दुश्वारी नहीं है। 5 चरणों के चुनावी संग्राम के लिए दिन मुकर्रर हो गए हैं। इधर तारीखों का ऐलान हुआ तो उधर सहयोगियों ने मोर्चा थाम लिया। बिहार प्रतिष्ठा का सवाल बन गया है। एक और है क्षत्रपों का गठजोड़ यानी नीतीश कुमार और लालू प्रसाद का गठबंधन, और दूसरी ओर है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उनका 4 दलों का गठबंधन। मोटे तौर पर यह लड़ाई मोदी बनाम नीतीश है और इसीलिए दोनों एक दूसरे के चाल चरित्र और चेहरे पर चोट कर रहे हैं। एक चाय वाले के बेटे की थाली खींच ले, गरीब के बेटे की थाली खींच ले, लेकिन एक महादलित की तो सारी की सारी पूंजी, सारा पुण्य खींच करके ले लिया। भाइयों बहनों, तब मुझे लगा कि शायद डीएनए में ही कोई गड़बड़ है। गड़बड़ है डीएनए। अरे जो बिहार का इतिहास है वो सिर्फ देश का इतिहास नहीं है, कई मायनों में मानव सभ्यता का इतिहास है, और हमारा डीएनए गड़बड़ है। मोदी के नाम पर बीजेपी से 17 साल पुराना नाता नीतीश कुमार पहले ही तोड़ चुके हैं। इस बार साथी हैं आरजेडी और कांग्रेस। उधर दिल्ली चुनाव में करारी हार के बाद बिहार में बीजेपी की साख दांव पर लगी है। नरेंद्र मोदी के चेहरे पर पार्टी एलजेपी, आरएलएसपी और एचएएम जैसी सहयोगी पार्टियों के दम पर मैदान में उतरी है। एक और मोदी का विकास का पैकेज है तो दूसरी ओर नीतीश का 10 साल का विकास एजेंडा। कान बराबर ठीक रख के सुन लीजिए, दिल्ली सरकार 1.25 लाख करोड़ रुपए का पैकेज मिलना नहीं, कब मिलेगा, कितना मिलेगा, कोई जानकारी नहीं, लेकिन पैकेज। अरे बिहार के लिए तो हम एक ही मांग करते हैं कि देना है तो विशेष राज्य का दर्जा दे दीजिए। लोकसभा चुनाव की जीत और मोदी का नाम बीजेपी का हौसला बढ़ा रहा है। मोदी की रैलियों में उमड़े हुजूम को देखकर बीजेपी ने चुनाव की तारीखों के ऐलान से पहले ही अपने बूते सरकार बनाने का दावा किया, लेकिन महागठबंधन को लगता है कि नीतीश कुमार की साफ सुथरी छवि उनकी चुनावी बैतरणी की नैया पार लगा देगी। हालांकि विकास के नारों के बाद मोदी और नीतीश एक दूसरे को उनकी परिभाषा बता रहे हैं। ये जेडीयू, ये जनता का दमन और उत्पीड़न, और वो आरजेडी रोजाना जंगल राज का डर। बीजेपी का मतलब है बी से बड़का, जे से झूठा और पी से पार्टी, यानी बीजेपी का मतलब बड़का झूठा पार्टी। 20 साल बाद नीतीश कुमार और लालू प्रसाद यादव साथ आए। महागठबंधन की गांठ भी मजबूत हो गई, लेकिन सीट बंटवारे पर मुलायम सिंह यादव अलग हो गए। अब बिहार में चुनाव का बिगुल बज चुका है। 8 नवंबर को तय होगा कि बिहार के लोगों ने किस पर भरोसा किया। आखिरकार बिहार चुनाव का ऐलान हो गया। दिवाली से पहले सारी चुनावी प्रक्रिया संपन्न हो जाएगी। अब दिवाली सही में कौन मनाएगा और किसका निकलेगा दिवाला, ये देखने वाली बात होगी। सुजीत कुमार झा, पटना, आज तक। वाकई दिवाली ने एक मौका भी दिया है। जो जीते उसके लिए चकाचौंध, दूसरे के लिए अंधेरा। लेकिन इन सब के बीच एक और साफ छवि और कद्दावर शख्सियत वाले नरेंद्र मोदी हैं तो दूसरी बार 2 बार बिहार जीत चुके सुशासन बाबू यानी नीतीश कुमार। दोनों ही नेता बिहार जीतने के लिए पूरी ताकत झोंके हुए हैं। लालू का हाथ थामने पर मोदी के तंज नीतीश को जख्मी कर रहे हैं तो नीतीश ने डीएनए वाले बयान को कुछ इस तरीके से बिहार की अस्मिता से जोड़ दिया कि वह भी दिल्ली को परेशान कर रहा है। बिहार विधानसभा का ये चुनाव नरेंद्र मोदी बनाम नीतीश कुमार बन चुका है। नीतीश महागठबंधन का चेहरा बने हैं, लेकिन बीजेपी ने कोई चेहरा नहीं उतारा। मैं कोई दावेदार नहीं हूं, और इससे मैंने कहा कि मुझसे बेहतर और सक्षम लोग 1 दर्जन से ज्यादा लोग हैं जो मुझसे योग्य हैं, सक्षम हैं
जिनका जनाधार है, और पार्टी अंत में जो निर्णय करेगी वो सभी लोगों को शिरोधार्य होगा। जब चुनाव नरेंद्र मोदी बनाम नीतीश कुमार हो गया है तो दोनों की कमियां और मजबूतियां भी मतदाताओं के लिए खास हो गईं। नीतीश कुमार के साथ अगर 10 साल के काम का तजुर्बा है तो महागठबंधन की गांठ समेत कई चुनौतियां भी हैं। नीतीश कुमार ने लालू प्रसाद यादव का हाथ थामा है तो विपक्ष ने लालू राज को जंगल राज करार देते हुए गठबंधन पर हमले तेज कर दिए हैं। अधिकतर सवर्ण मतदाताओं के आरजेडी जेडीयू कांग्रेस गठबंधन के खिलाफ होने के कयास लगाए जा रहे हैं। साथ ही आरजेडी और जेडीयू के बागी उम्मीदवारों की ओर से भीतरघात का खतरा बना हुआ है। इसके अलावा सुस्त अफसरशाही का फैक्टर भी नीतीश के खिलाफ जा सकता है। लेकिन नीतीश के पक्ष में सबसे बड़ी बात उनकी साफ सुथरी छवि है। लालू से गठबंधन के बाद यादव और मुस्लिम वोट भी उनके गठबंधन के पक्ष में जा सकता है। साथ ही वोटरों को रिझाने में कानून व्यवस्था और विकास के मोर्चे पर नीतीश सरकार की योजनाएं भी कारगर साबित हो सकती हैं। दूसरी तरफ बीजेपी के लिए मोदी का नाम एक्स फैक्टर है। फिर भी दिक्कत यह है कि मोदी खेमे में नीतीश कुमार के मुकाबले बिहार में एनडीए के पास कोई चेहरा नहीं है। काला धन, रोजगार समेत कई मोर्चों पर केंद्र की मोदी सरकार के वादे पूरे न होने से लोगों के बीच ये मुद्दा बन सकता है। चुनाव से पहले ही मांझी और एलजेपी के पासवान के बीच का झगड़ा सामने आ गया है। बिहार में निर्णायक मानी जाने वाली यादव और कुर्मी जैसी ओबीसी जातियों के बीच पारंपरिक तौर से पैठ कम है, लेकिन बीजेपी के चुनावी मैनेजर ग्रास रूट के लेवल पर जातियों को साधने का काम कर रहे हैं। इसके अलावा नरेंद्र मोदी की बेहतर साख भी बड़ा मुद्दा है। साथ ही बहुमत मिलने पर एनडीए में मुख्यमंत्री उम्मीदवार पर रार के आसार कम ही है और मतदाताओं के एक बड़े हिस्से में बदलाव की चाह भी एनडीए के पक्ष में है। इन्हीं खूबियों खामियों के बल पर मोदी और नीतीश का खेमा जीत के दावे कर रहा है। इंतजार था इसी घड़ी का और इस लड़ाई में बुरी तरह से हम लोग पराजित करेंगे भाजपा और उनके सहयोगी दलों को, और खाली पैर उनको हम लोग लौटाएंगे। बिहार का चुनाव नहीं है, यह देश का चुनाव है। मुझे बताइए, पैसे हो उसके बावजूद भी काम ना हो, ऐसी सरकार को निकालना चाहिए कि नहीं निकालना चाहिए? ऐसी सरकार को हटाना चाहिए कि नहीं हटाना चाहिए? हमेशा के लिए हटाना चाहिए कि नहीं हटाना चाहिए? भले ही ये चुनाव बिहार में गठबंधनों का चुनाव है, लेकिन जीत और हार तो मोदी और नीतीश में किसी एक की होनी है। बिहार चुनाव की लड़ाई अब मुद्दों से आगे बढ़ चुकी है और दो शख्सियतों प्रधानमंत्री मोदी और नीतीश कुमार के बीच सिमटती जा रही है। नीतीश कुमार जहां सुशासन के अपने चेहरे और मोदी विरोध की यूएसपी के साथ जनता में जाएंगे, वहीं प्रधानमंत्री मोदी बिहार को दिए गए पैकेज और 25 साल के लालू नीतीश के शासन पर हमला बोलेंगे। अब देखना यह है कि इन चुनाव में जनता किसकी बात का यकीन करती है। सुजीत झा के साथ कुमार अभिषेक, पटना, आज तक। इतना सरल नहीं है बिहार चुनाव। याद कीजिए लोकसभा चुनाव 2014, राजनीतिक भाषण कैसे होते थे। खुद नरेंद्र मोदी किस बात का जिक्र करते थे? शब्द एक ही था, विकास। विकास की आंधी बातचीत, संवाद और भाषणों के जरिए कुछ इस तरीके से चली कि हर चुनाव के केंद्र में विकास शब्द आ गया। तो बिहार विधानसभा चुनाव के भी केंद्र में विकास शब्द ही है, चाहे मोदी हो या नीतीश। हर कोई कह रहा है विकास, लेकिन सवाल सिर्फ विकास से काम चलेगा नहीं। कहा जा सकता है, लेकिन जब सियासी जमीन पे खड़े होंगे तो बड़ी खुरदुरी जमीन है, जाति और जमातों को देखती है। देखिए रिपोर्ट। बिहार में एनडीए की तरफ से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सबसे बड़े चेहरे हैं और इसके पीछे पासवान, उपेंद्र कुशवाहा और जीतन राम मांझी खड़े हैं। दूसरी तरफ महागठबंधन का चेहरा मुख्यमंत्री नीतीश कुमार हैं और इनके साथ खड़े हैं लालू प्रसाद यादव और सोनिया गांधी। साफ है कि इस चेहरे के साथ वोट का जोड़ घटाव भी जुड़ा हुआ है। नीतीश अपने चेहरे के दम पर विकास और सुशासन चाहने वाले युवा वर्ग समेत समाज के तमाम तबके को लुभा रहे हैं। नीतीश कुमार के साथ हैं लालू प्रसाद यादव। लालू मतलब MY यानी मुस्लिम और यादव समीकरण। बिहार में मुसलमान 14.7% हैं और यादव 14.4%। इन्हीं दो समुदायों के दम पर लालू ने
बिहार में 1.5 दशक तक राज किया। साफ है, लालू का साथ मिला है तो ये जातियां नीतीश के साथ जा सकती हैं। लालू के अलावा नीतीश के साथ हैं सोनिया गांधी। परंपरागत रूप में कांग्रेस को मुस्लिम और अगड़ी जातियों के वोट मिलते रहे। कांग्रेस के वोट का फायदा लेने के लिए ही नीतीश ने सोनिया को साथ लिया है। अब दूसरी तरफ है नरेंद्र मोदी। नरेंद्र मोदी लोकसभा चुनाव में बिहार के क्षत्रपों की राजनीति पर गहरी चोट कर चुके हैं। अपनी साफ छवि, भ्रष्टाचार मुक्त और विकास देने वाले शासन का वादा कर रहे हैं। साथ ही कई अगड़ी जातियां मोदी समर्थक हैं। मोदी के पीछे है रामविलास पासवान। बिहार में दलित 4.2% हैं। इनका वोट एलजेपी को मिलता है। पासवान का साथ मतलब दलित वोट। पासवान के अलावा मोदी के साथ हैं जीतन राम मांझी, यानी महादलितों का नवोदित नेता। बिहार में 10% महादलित है, यानी मांझी से बीजेपी महादलित वोट पाने की आस लगाए बैठी है। इसके अलावा मोदी के साथ हैं उपेंद्र कुशवाहा। उपेंद्र कुशवाहा का जनाधार 6.4% कोयरी जाति में है, यानी कुशवाहा को साथ लेने का मकसद कोयरी जाति का वोट साधना है। गठजोड़ से साफ है कि जाति के आधार पर चेहरों को अपने साथ जोड़ा गया है। ये दूसरी बात है कि दावे विकास के हो रहे हैं। देखिए, यहाँ जात पात की राजनीति अब समाप्त होने पर है और विकास की राजनीति सभी लोग चाहते हैं। अभी यूथ लोग जो है और जिसका हमको लगता है सबसे बड़ा प्रणेता है और सब अब जिससे प्रधानमंत्री की जितनी रैलियां हुई है उसमें जाति पात से ऊपर उठ के सारे लोग आए हैं। यूथ का डोमिनेंस रहा है सारे रैलीज में, इसलिए वो जो क्लासिकल पैटर्न है जात पात और बिहार में उसको चलने वाला नहीं। जाति के आधार पर ही गठबंधन बन रहे हैं और बिगड़ भी रहे हैं। बड़ा दलित नेता बनने का टकराव मोदी के पाले में मांझी और पासवान के बीच खुलकर सामने आ गया तो महागठबंधन कराने वाले नेताजी यानी मुलायम सिंह यादव खुद ही लालू नीतीश को छोड़कर भाग गए। तो समाजवादी पार्टी और सेक्युलर नहीं है। सेक्युलर वो हैं जिन्होंने बीजेपी के साथ 10 से लेकर 12 साल तक सरकार चलाई, बीजेपी की समर्थन से वो आज सेक्युलर बन गए। जातिगत समीकरणों के लिहाज से हाथ थामने और निजी फायदे के लिए हाथ छोड़ने की कवायद जारी है। जाहिर है बिहार चुनाव में सामने मोदी और नीतीश होंगे, पीछे वोटों का जोड़ तोड़ होगा। हमारा अभिषेक के साथ सुजीत झा, पटना, आज तक। दरअसल नीतीश और नरेंद्र मोदी में यारी कब थी, झगड़ा कब शुरू हुआ, बताएंगे आपको ब्रेक के बाद। अब देखते रहिए आज तक। नहीं, बीजेपी के साथ गठबंधन से सरकार चलाते रहे, लेकिन नरेंद्र मोदी के नाम से उनकी राजनीतिक एलर्जी तभी थी जब मोदी खुद को राष्ट्रीय राजनीति में स्थापित करना चाहते थे। हालांकि मोदी ने नीतीश को साधने की कोशिश तो बहुत की, लेकिन नीतीश अपने स्टैंड पर कायम रहे। और जब बीजेपी ने मोदी को पिछले लोकसभा चुनाव के लिए चुनाव अभियान का मुखिया बना दिया, नीतीश गठबंधन तोड़ दिया। जेडीयू एनडीए के घटक दलों में सबसे बड़ा दल था। बरसों पुराने इस नाते में नीतीश कुमार का नाता नरेंद्र मोदी से भी था। बीजेपी की अगली पीढ़ी में नरेंद्र मोदी केंद्र की राजनीति का बड़ा चेहरा बनकर उभर रहे थे और अपने सुशासन के दम पर बिहार को विकास की पटरी पर लाने के लिए नीतीश कुमार देश की नजर में बड़ा चेहरा। जब नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री पद के बड़े दावेदार कहे जाने लगे तो दोनों के बीच दूरियां बढ़ने लगी। देखिए, गुजरात में जो कुछ भी हुआ इसको कभी भुलाया नहीं जा सकता है और इसकी कोई माफी कभी नहीं मिल सकती। ये बात अच्छी तरह आप जान लीजिए। 2010 में जब नीतीश कुमार ने बिहार में प्रचार की जंग छेड़ी तो नरेंद्र मोदी के साथ मंच साझा करने से इनकार कर दिया। यहां तक कि पटना में मोदी समेत कई बीजेपी नेताओं को दावत देकर भोज ही कैंसिल कर दिया, जिसकी टीस मोदी को अब तक है। क्या राजनीति में इतनी छुआछूत? क्या सार्वजनिक जीवन के हेतुसार कि टेबल पर परोसी हुई थाली खींच लेना मेरे मन को बड़ी चोट पहुंची। लोकसभा चुनाव में नीतीश कुमार ने कयास लगाया कि मुस्लिम विरोधी मोदी के साथ जाने से उन्हें बिहार में नुकसान होगा और इसके बाद एनडीए से गठबंधन तोड़ लिया। लोकसभा चुनाव में नरेंद्र मोदी ने नीतीश कुमार के जनाधार पर गहरी चोट की, यहां तक कि नीतीश कुमार को इस्तीफा देना पड़ा। अब एक बार फिर नीतीश कुमार की अपने ही राज्य में असल परीक्षा है। 8 नवंबर का दिन तय करेगा नीतीश जीते या मोदी। आज तक ब्यूरो। हर जहन में यह सवाल तो है, लोकसभा चुनाव में बिहार में जो जादू मोदी के साथ चलता चला गया, क्या वो बिहार चुनाव में विधानसभा के दौर में चलेगा?
चलिए यहाँ बात खत्म, लेकिन यहाँ से 10 तक की बात हम शुरू करेंगे और 10 तक में इस बात का जिक्र होगा, तो तुरंत लौटते हैं ब्रेक के बाद।